चूंकि जितने दिन जेल में रहे हैं लवली आनंद ने ही राजनीति इनकी आगे बढ़ाई है और यही करती रही है, और इसलिए महत्वपूर्ण है केंद्र में भी मंत्री बनाना है पत्नी को, बिहार में भी बेटे को मंत्री बनाना है, तो इसलिए इनका भी रोल इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बाढ़ सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर इनका एक वीडियो वायरल हो चुका है जी। ये बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बाढ़ से लड़ेंगे ही, चाहे जो युद्ध हो जाए महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में। गठबंधन अपनी जगह पर है, पार्टी अपनी जगह पर है, कर लिए विचार तो कर लिए हैं। दरअसल राजपूतों का जो दो गुट है ना, अब जदयू में नीतीश कुमार के और एनडीए में अमित शाह के ज्यादा से ज्यादा नजदीक होने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार की सहजता से जिस तरह से पहुंचे हैं, और देखिए अशोक चौधरी का मैं बार बार कहूंगा रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल संजय सिंह के वर्तमान मतलब इनके जय बीरू वाली जोड़ी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मित्र के साथ खड़े हैं, मित्र कहिए जो कहिए, ये साफ दिख रहा है कि संजय सिंह को अकेला नहीं पड़ने दे रहे हैं अशोक चौधरी, इनके धड़े को बुलंद रखना चाहते हैं। आनंद मोहन की वापसी जब से हुई है तब से एक संशय बरकरार है, वो है किस तरफ जी, जदयू में है, एनडीए के कभी खिलाफ बयान चला गया, कभी कुछ हुआ, उसकी वजह से पूरा विवाद हुआ और अंत में इन्हीं के पुत्र ने सरकार बचाया उस दिन। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं जांच पड़ताल। जी हां, जांच पड़ताल में हम बिहार के पॉलिटिकल गलियारों की खबरें लेकर आते हैं और जांच पड़ताल करके बताते हैं कि आखिर भीतर खाने में क्या कुछ चल रहा है, इसके मायने क्या हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। बिहार के राजनीति में जो बयानबाजियां निकल कर आ रही हैं, उन बयानबाजियों ने बिहार के सियासत को गर्म तो किया ही है, लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियां गोलबंदी में लग गई हैं, जातिगत गोलबंदी में लग गई हैं। कई जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा के हिसाब से जातीय गोलबंदी कर रहे हैं, तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो वो अपने अपने जातीय समीकरण के हिसाब से बातचीत करने लगे हैं और उसी हिसाब से जातीय गोलबंदी के हिसाब से कार्यक्रम भी करने लगे हैं। उसी क्रम में कल एक कार्यक्रम की खूब चर्चा हुई। वह कार्यक्रम था महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। जी हाँ, महाराणा प्रताप को लेकर वैसे तो कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और पहले भी लोग करते रहे हैं, लेकिन कल के कार्यक्रम की चर्चा इसलिए खूब हुई कि यह कार्यक्रम जदयू के कद्दावर नेता संजय सिंह के सरकारी आवास पर हुई, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा था कि चेतन आनंद के घर पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चेतन आनंद एक विधायक हैं और उनको मंत्री जैसा बंगला दिया गया, यह भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। और इसके ठीक पहले आपने देखा था कि पूरा चेतन आनंद का परिवार, आनंद मोहन, लवली आनंद, ये सब कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। उसके बाद संजय झा, जो दिल्ली वाले संजय झा हैं, हालांकि वो बिहार से ही हैं लेकिन उनको कहा जाता है संजय झा दिल्ली वाले, उनके आवास पर भी दही चूड़ा का भोज रखा गया था और वहां पर चेतन आनंद की जो मां है, शिवहर से सांसद हैं लवली आनंद, वह भी गई थी। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बीच में अब एक द्वंद्व सा युद्ध छिड़ चुका है। दो राजपूत धड़े अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी पर आज का जांच पड़ताल है। सीधे अपने डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और आज का जो ये जांच पड़ताल है शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये दो राजपूत धड़े हैं, संजय सिंह और एक तरफ बात कर लिया जाए तो आनंद मोहन, दोनों ही एक तरह से पावर दिखाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है? दोनों राजपूत के नाक की लड़ाई में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। देखिए, लोग तो चिंतित इस बात को लेकर, क्या कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी होगा कि हम बोल रहे हैं राजपूतों की नाक की लड़ाई, और दोनों तरफ हमने लगा रखा है अलग अलग जातियों के नेता को। एक तरफ संजय झा हैं, एक तरफ अशोक चौधरी हैं। देखिए, संजय झा इस वक्त पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के फैसले इन्हीं के आधार पर लिए जा रहे हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो अशोक चौधरी का एक बड़ा कद है जदयू में, बहुत सारे फैसले इन्हीं के माध्यम से होकर पार्टी में आ रहे हैं। नीतीश कुमार के कहा सकता है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पार्टी में ये हो गए हैं। संगठनात्मक फैसले बिहार में
बहुत हद तक उसको प्रभावित ये कर रहे हैं। खैर उसके लिए मैंने इनकी तस्वीर नहीं लगाई है। दरअसल संजय सिंह के प्रॉक्सी के तौर पर ये लगातार साथ है, इन दोनों को साथ लगातार देखा जा रहा है। कार्यक्रम तो राजपूतों का था, लेकिन अशोक चौधरी को उसमें मैंने मौजूद थे, मौजूदगी या उनकी एक्टिविटीज ज्यादा थी। बिल्कुल। ये आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर गए, वहां पहुंचे, लगातार साथ में रहे, संजय सिंह को अकेले नहीं पढ़ने दिया। कुछ लोग कहते हैं कार्यक्रम में पीछे से वो खड़े भी रहे। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि हर बार जो कार्यक्रम होता था तो उसमें राजपूत नेता या राजपूत के कोई बड़े दिग्गज का नाम लेकर उस कार्यक्रम का रखा जाता था। लेकिन आज के कार्यक्रम का नाम क्या था? कल का जो कार्यक्रम था राजपूत के किसी हिसाब से नहीं जुड़ा गया था, भारत और देश को लेकर जुड़ा गया था। राजपूतों का एक कार्यक्रम था, लेकिन उसमें नाम आगे किसी का नहीं था। तो ये भी एक इशारा है, इसको समझिएगा। दूसरी बात, संजय झा वही करेंगे जो एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन के हित में हो, जदयू और भाजपा दोनों के हित में हो। जी। रही बात आनंद मोहन की, तो आनंद मोहन का हाल ही में कुछ विवाद हुआ था, आपने देखा होगा, चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान से एक विवाद बड़ा हो गया था, उसमें सब धर्म संकट में फंस गए थे। क्योंकि अशोक चौधरी भी बहुत कुछ नहीं बोल सकते थे, इनकी बेटी लोजपा से सांसद हैं, बिल्कुल कड़ी है, इनसे एक्सपेक्टेड भी था कि ये उसको सॉर्ट आउट करे। जी बिल्कुल। लेकिन सॉर्ट आउट हो नहीं रहा था, बढ़ता गया, अंततः मीडिया का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया उसमें, तब जाकर वो मामला थोड़ा दबा गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये खबरें आने लगी कि इनके पुत्र को टिकट फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो इनके पुत्र हैं चेतनानंद, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इनकी पत्नी को केंद्र में मंत्री बनाना था, इनकी इच्छा थी, उसको लेकर भी पार्टी की तरफ से दबाव, पार्टी तो नहीं, परिवार की तरफ दबाव था, वो भी हैंडल नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, अभी वो मामला फंसा ही हुआ है। फिर आपने देखा कि न्यू ईयर पर, नए साल पर सबसे पहले जो परिवार जाकर मिला नीतीश कुमार से, वो इन्हीं का परिवार था, फुल फैमिली जाकर हर व्यक्ति परिवार का नीतीश कुमार से मिला, तस्वीरें सार्वजनिक की गई, दिखाया गया एक तरह से कि भाई देखिए ये हमारा भोपाल है। और तस्वीरें हैं आपके पास, दिखा देते हैं उन तस्वीरों को जी। ये वो तस्वीरें हैं, नए साल पर आनंद मोहन के साथ मुलाकात, परिवार के सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई और एहसास कराया गया। एक और फोटो होगा, फुल फैमिली। अच्छा, एक और फोटो है इसमें? नहीं, इसमें तो नहीं है, और फोटो हो सकता है कि होगा, लेकिन इस वाले में नहीं डला है। चलो कोई बात नहीं, मेन काम आपका हो गया, दिखाना जरूरी था ये कि उसके दोनों पिता पुत्र दिख रहे हैं, आगे यहाँ पे थे और भी लोग। खैर मुलाकात इंपॉर्टेंट नहीं है, मुलाकात के बाद तस्वीरों को जिस तरह से भुनाया गया, पॉलिटिक्स उस पर इस तरह से हुआ, ये भी इसमें एहसास कराने की कोशिश की। देखिए पिछले 2-3 सालों से अदावत सामने खुल के है, राजपूत नेता ये भी है, राजपूत नेता ये भी है, जदयू के राजपूत नेता सिंगल ये थे। आनंद मोहन की वापसी जब से हुई है तब से एक संशय बरकरार है, वो है किस तरफ जी, जदयू में है, एनडीए के कभी खिलाफ बयान चला गया, कभी कुछ हुआ, उसकी वजह से पूरा विवाद हुआ और अंत में इन्हीं के पुत्र ने सरकार बचाया उस दिन जिसमें खेला होना था। तो पूरा परिवार का जो रोल है ना एनडीए में, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कभी अपने ही घटक दल से लड़ाई हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी नीतीश लगा दूर हो गए, कभी नजदीक आ गए। पिछले साल सच्चाई है कि पिछले साल इनके आने की वजह से इनके कद में काफी कमी आई, बहुत कमी आई थी। लेकिन आज के कार्यक्रम में जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह नीतीश कुमार पहुंचे अशोक चौधरी के साथ और फिर यहाँ तक कि गाल भी सहलाए इनका, इनके साथ बहुत देर तक बैठे भी, तो एक जो गार्जियन का रोल था वो आज उसमें नजर आई है। और इससे फिर बहुत पुरानी तस्वीरें पे फिर मन कहीं ना कहीं जाता है कि भाई नए साल में इनके साथ दिखे थे। तो क्या नीतीश पावर बैलेंसिंग कर रहे हैं या ये नेता ही नीतीश को मजबूर कर दिए हैं कि कभी इधर कभी इधर? अभी तो फिलहाल इस तरफ लग रहा है, लेकिन सच्चाई है कि दोनों तरफ ये फंसे हुए हैं। अब इस तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, मतलब एक ये आज की तस्वीरें हैं कार्यक्रम की जी। नीतीश कुमार सहजता से जिस तरह से पहुंचे हैं, और देखिए अशोक चौधरी का मैं बार बार कहूंगा रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल संजय सिंह के वर्तमान, मतलब इनके जय बीरू वाली जोड़ी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मित्र के साथ खड़े हैं, मित्र कहिए जो कहिए, ये साफ दिख रहा है कि संजय सिंह को अकेला नहीं पड़ने दे रहे हैं अशोक चौधरी, इनके धड़े को बुलंद रखना चाहते हैं। देखिए इसके पीछे अशोक चौधरी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है। अशोक चौधरी को भी जदयू में अपनी जो एक तरह से कहा अपना एक टीम मजबूत रखना होगा, अपना गुट मजबूत, बिल्कुल गुट मजबूत रखना होगा, और उसमें इनके प्रति लोगों की ईमानदारी किसकी किसकी होगी वो भी इनको देखना
देना होगा। तो बहुत ज्यादा लोग अशोक चौधरी को जदयू में पसंद नहीं करते हैं, इनके खिलाफ देखिए काट छट खूब चलता रहता है। और आनंद मोहन के आने के बाद क्या लग रहा है कि सर असहज भी अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, उस समय जब वो विवाद हुआ था तो कहा कि महाराणा प्रताप वाले कार्यक्रम से दूर जो रखा गया आनंद मोहन को, उस छटपटाहट में भी उन्होंने एकदम सही कहा गया, एकदम सही कहा गया। ये सच है कि आनंद मोहन की बेचैनी और उस पूरे बयानबाजी जो पूरा विवाद हुआ उत्पन्न हुआ अनावश्यक, उसमें उनकी बेचैनी थी कि संजय सिंह फिर से वापस आ रहे हैं, फिर इनका कद बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी इनके आपस में लड़ने लगे थे। एक बार पहुंच गए थे ये उनके क्षेत्र में जी, जी। तो वहां विवाद पूरा हुआ था, तो वो भी विवाद बुलाना नहीं चाहिए। और आपको याद होगा अशोक चौधरी की मैं बात कर रहा था, अशोक चौधरी को देखिएगा इस पार्टी में इनको कोई बिगाड़ भी कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन प्रयास खूब किया जा रहा है। अच्छा। जब भी कोई कमेटी आती है देखिएगा अशोक चौधरी को उस कमेटी में पहले जगह नहीं मिलता है, फिर दूसरे कमेटी में लिस्ट आती है, रेक्टिफाई किया जाता है, फिर अशोक चौधरी का नाम ऊपर आ जाता है सबसे। जो कार्यकर्ता सम्मेलन वाला कमेटी बना 7-5 लोग का, उसमें नहीं थे, 7 फिर किया गया, फिर जोड़ा गया उनको, फिर राष्ट्रीय कमेटी में उनको जगह नहीं मिला, फिर अगले दिन लिस्ट आई, फिर उसमें जोड़ा गया उनको। तो बार बार अशोक चौधरी को काटने की कोशिश की जा रही है। तो अशोक चौधरी अपनी तरफ से जाल फेंक दिया कि ठीक है हम भी दिखाते हैं आपको राजनीति करके। कौन काट रहा है सर? अब ये तो नहीं बताया सकता कौन काट रहा है, लेकिन अब जो है सो सामने ही है। देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई यही काट रहे हैं, वही काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। अशोक चौधरी की राजनीति और मैं इनको साइड कर देने से अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के पास से कई लोगों का द्वारा न्यारा हो सकता है, हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। गुटों में बढ़ चुका है जदयू, सभी पार्टियां गुटों में बटी होती हैं। ये हम कोई जदयू का ही विशेष या बीमारी नहीं लगाएंगे आरोप, ये बीमारियां सभी पार्टियों की हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए, गेम यहाँ समझिए। अब ये तो तस्वीर आपने देख ली, अब एक तस्वीर कल की दिखाते हैं, परसों की दिखाते हैं आपको। इस तस्वीर को कैसे लीजिएगा? लवली आनंद है, अमित शाह है, कार्यक्रम क्या है ये बताइए? संजय झा के आवास पे दही चूड़ा, संजय झा जी के आवास पर जो दही चूड़ा हुआ उस कार्यक्रम में लवली आनंद की मौजूदगी, और वो भी फ्रंट बेंचर। पीछे देखिए रविशंकर लोग बैठे हुए हैं, ये फ्रंट बेंचर के तौर पर बैठी हुई हैं। क्या इस कार्यक्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं? क्या इसका मकसद हो सकता है? क्या रणनीतियां बन रही होंगी? इस तस्वीर से क्या मैसेज जाएगा बिहार की राजनीति में? देखिए सबसे बड़ा जो मैसेज जाएगा, देखिए आमने सामने बात करते, देखिए सोचे कोरम पूरा हो रहा है तो सामने तस्वीर देखिए। दरअसल राजपूतों का जो 2 गुट है ना, अब जदयू में नीतीश कुमार के और एनडीए में अमित शाह के ज्यादा से ज्यादा नजदीक होने की कोशिश कर रहा है। कारण अपना अपना है। इनको अपनी पत्नी को केंद्र में मंत्री बनाना है अगले मंत्रिमंडल विस्तार में, दोनों बेटों को सेट करना है। अब एक बेटा तो कुर्बानी देकर आए थे, शिवहर से चुनाव उनको लड़ना ही है, वो विधायक है वहां से, बिल्कुल हो सकता है उनकी सत्ता भी समाप्त हो जाए अगर मामला बिगड़े तो जल्दी ही। तो फिर उनको टिकट चाहिए होगा, ये उसके लिए लड़ रहे हैं। उनके मंत्री बनने की भी चर्चा जोरों पर है। हाँ बिल्कुल, बिहार सरकार में मंत्री भी बनेंगे, वो पिछली बार भी मंत्री बनना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं बने। खैर जितना बड़ी कुर्बानी देकर आया, जितना लांछन झेला, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, बहुत मैंने जयचंद और क्या क्या नाम उनके पीछे, राजद सिंह उनके बारे में क्या कुछ कहा, राजद ने तो मतलब कहा था खून पर तक लगा दिया था उनके। सुनील सिंह ने यहाँ तक कहा दे कि इसीलिए लोग राजपूत लोगों मतलब इस तरह की बातें कर, हम वो गलत है, बिल्कुल उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो भी करना है इनको, तो वो तभी होगा ना जब राजपूतों का सबसे बड़ा नेता होइएगा, तब ना वो सब मिलेगा। आनंद मोहन का कद की बात की है तो सर, तो पार्टी में, मैं पार्टी में कह रहा हूँ, ऐसे तो बहुत बड़े नेता है, पार्टी में आइए ना। पार्टी में तो सर्वेसर्वा नीतीश कुमार, जो नीतीश को खुश कर पाए। जी बिल्कुल। अब ये अपनी जगह पर है, हर साल शक्ति प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर किसी किसी साल लगता है कि पीछे चले गए, फिर किसी किसी साल लगता है सामने आ गए। अब इनकी महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए उनको भी तो बहुत कुछ बनना है बिहार में। एक बहुत बड़ा कद था, फिर कद छोटा हुआ, फिर अब वापस मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको भी ये लगता होगा कि इनकी जगह जो है वो कोई और न ले ले। और सब चेहरे से भी स्पष्ट हो रहा है, इनके चेहरे की चमक में इनका फीका पड़ जा रहा है। वो तो खैर अब तस्वीरें ऐसा लगा दिया तो क्या कहा जाए, लेकिन आज इनका दिन बहुत चकाचक था। नीतीश कुमार मर्दे, एक सीधा बात कहें तो नीतीश कुमार जिस तरह से सब प्रेम इनको स्वीकारा, बगल में गाना गाने लगा एक बच्चा, फिर नीतीश कुमार ने गाल को सहलाया, फिर साथ में चल दिए, ये हंसने लगे, ये एक अलग कहानी कहता है। नीतीश की सहजता इनके प्रति जो आज थी, जो स्वीकारोक्ति थी, अब अशोक चौधरी उसका कारण हो या पूरा कार्यक्रम कारण हो, जो भी हो, नीतीश ने यह एहसास जरूर कराया कि आप भी महत्वपूर्ण मेरे लिए बहुत है। और इनकी महत्वपूर्ण होने के पीछे, इनका कार्यक्रम होने के पीछे कारण क्या है? कहाँ लड़ाई फंस रही है? तो ये 2 राजपूत तो हैं ही, एक और राजपूत हैं।
देखिए बाढ़ सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर इनका एक वीडियो वायरल हो चुका है जी। ये बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बाढ़ से लड़ेंगे ही, चाहे जो युद्ध हो जाए महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में। गठबंधन अपनी जगह पर है, पार्टी अपनी जगह पर है, अब कर लिए विचार तो कर लिए हैं। तो ये जो इन्होंने, जैसे देवेश ठाकुर ने पिछली बार कह दिया कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे, उसी तरह से ये कह रहे हैं, तो इसके लिए आशीर्वाद तो चाहिए होगा नीतीश कुमार को ना, वो स्वीकारोक्ति तो चाहिए होगी नीतीश कुमार से, जबकि वो सीट भाजपा की है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो भाजपा की सीट है, प्लस 2005 से वो विधायक जीतते आ रहे हैं, 5 से 15 तक जदयू के साथ ही थे, 15 के बाद वो आए हैं भाजपा के साथ। तो ऐसा नहीं है, हालांकि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ वो भी बोले हैं कालांतर में, लेकिन आज जब गठबंधन में साथ हैं तो भाजपा की सीट काट कर संजय सिंह को दिलाना, ये इनमें से किसी के दम में नहीं है। संजय झा वो नहीं भाई, नीतीश कुमार चाहेंगे तभी होगा। अरे संजय झा तो तभी ना, संजय झा जाके नेगोशिएट कर सकते हैं बढ़िया। अरे वकील आप बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया जज फैसला तो जज ही ना लेगा। सीट तैयार होंगे तभी तो। हाँ, नीतीश कुमार क्या भाजपा के सामने अड़ेंगे कि सीट हमको चाहिए संजय जी के लिए? ये आज के कार्यक्रम में कुछ हद तक स्पष्ट हुआ। अब रही बात मंत्री बनाने की, भाजपा के खिलाफ जो बयान इन्होंने दिया था, भाजपा बहुत इनको इसलिए भाव नहीं दे रही है, सच्चाई यही है। जेल से निकलते महागठबंधन में थे, कमल समाप्त कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, ये वो जितनी बातें इन्होंने कही वो भूलने वाली नहीं थी अमित शाह और भाजपा के लिए। आज भी सम्राट चौधरी बाकी नेता इनसे हड़कर रहते हैं। हालांकि इनके बेटे राजनाथ सिंह से जाके मिलते हैं, वो सब ठीक है, राजनाथ सिंह से किस कारण से मिलते हैं वो भी आप समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो जो लिख के आप आए हैं, उसी का वो कनेक्शन है। उनको भी आवश्यकता पड़ेगी ना। आज भाजपा को तो राजपूतों की आवश्यकता है ना, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई है कि भाजपा के खिलाफ जो कुछ उन्होंने कहा है, इनके खिलाफ वो चला गया। अब इनको वापस उस जगह पे आना है, तो ऊपर और नीचे दोनों मैनेज करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो तस्वीर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अमित शाह और अमित शाह से खुद, क्योंकि जितने दिन जेल में रहे हैं, लवली आनंद ने ही राजनीति इनकी आगे बढ़ाई है और यही करती रही है। और इसलिए महत्वपूर्ण है, केंद्र में भी मंत्री बनाना है पत्नी को, बिहार में भी बेटे को मंत्री बनाना है, तो इसलिए इनका भी रोल इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजपूतों के घर से चुनाव लड़के चाहते हैं साबित करना कि भाई हम भी साबित करते दिखाते हैं कि हम अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास बहुत अभी है बारूद। तो वही कहीं ना कहीं पेंच फंस रहा है। इस नाक की लड़ाई में नीतीश कुमार सच में फंस गए हैं, यहाँ तो फंसे ही हुए हैं। अब भाजपा से भी एक राजपूत को काटना पड़ेगा, कैसे होगा? पेच ही का फंस रहा है। तो ये समझ में थोड़ा दर्शकों को बता दिया जाए कि आखिर ये और ये तस्वीर इधर इनकी, उनका तो अब क्लियर हो गया कि वो तो पावर, वो तो इनके, वो तो अशोक चौधरी के माध्यम से ही ताकत इनको भी प्राप्त हो रही है, मित्र के तौर पर या सहयोगी के तौर पर या एक गुट है उसके तौर पर ये इनके साथ खड़े हैं। इनको पता है कि आनंद मोहन का अगर परिवार जदयू में आगे बढ़ता है तो इनको भी तो चुनौती है इस बात की, इन्हें भी तो देखना होगा ना। आगे चल के इनके जो दामाद हैं उनके चुनाव लड़ने की खबर आती है बरबीघा से, बरबीघा की सीट जदयू से सिटिंग विधायक हैं सुदर्शन, कैसे होगा? वहां भी पेच फंसता है। तो आज इनके लिए ही यू स्ट्रेच माय बैक आई स्ट्रेच योर बैक, कहीं ना एक दूसरे की मदद करेंगे तब ना एक गुट बनेगा। जहां तक संजय झा की बात है तो संजय झा वही चाहेंगे जो जदयू और भाजपा के रिश्तों को मजबूत कर किए रखे। इनका रोल यहीं तक सीमित है और इसलिए कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम में जब पहुंची लवली आनंद तो ये लगाया जा रहा था अंदाजा कि इनका ओरिएंटेशन इनके प्रति हो सकता है। बाकी किसी को क्यों नहीं बुलाया, खाली उन्हीं को क्यों बुलाया गया? तो इसलिए ये मुझे लगता है कि शायद ये पावर सेंटर है जिनसे इनको पावर मिले जदयू में, और वो पावर सेंटर है जहां से उनको पावर मिले। तो सीधे सीधे अगर बात करें तो एक इनका अलग गुट और एक इनका अलग गुट आप कह सकते हैं। वो तो देखिए, वो तो सभी पार्टियों में होता है, मतलब दावे से कह रहा हूँ कि बिल्कुल अलग गुट है, जो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। वो अलग फैसला लेना चाहेंगे, ये अलग फैसला लेना चाहेंगे, दोनों अलग अलग दूरियों पर खींचना चाहेंगे। ये जब ये अब की छक्का ये मार गए, ललन सिंह, अशोक चौधरी सब मुंह ताकते रह गए, खेल इन्होंने किया। भाजपा के साथ नीतीश कुमार को लाने वाले तो यही ना इस बार, बिल्कुल। बाकी किसी को क्रेडिट नहीं जाएगा, बाकी कोई कुछ भी करे हवा पानी था, मेन क्रेडिट इनको जाना चाहिए। और इसका क्रेडिट लेकर इन्होंने जब आज जो स्थापित कर लिया अपने आप को दिल्ली की राजनीति में, वो एक बड़ी कहानी कहता है। भले ये केंद्र में मंत्री नहीं है लेकिन पावर बहुत बड़ा है, पावर बहुत बड़ा है। चलिए, तो देखा आपने आज के जांच पड़ताल में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने एक एक चीजों से पर्दा उठा दिया है। जदयू में जो पावर बैलेंसिंग का गेम शुरू हुआ है और किस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे संपादक ने। ये दोनों पावर बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार को दो राजपूत नेताओं की लड़ाई है। अब आगे इसमें ये देखना होगा कि कौन नेता किस पर हावी हो रहा है
और कौन से जो धड़े हैं वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी धड़े में शामिल हो पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816